शब्द एक माध्यम है सत्य को जानने के लिए। आज पूरे दुनिया के लोग सत्य को छोड़कर और शब्द के पीछे पड़े। सत्य क्या है? सत्य ही एक कील है जिसके ऊपर ये सारी दुनिया चल रही है। सत्य निकल जाए पूरे दुनिया का अंत हो जाएगा उसी दिन। देखिए, सत्संग में दो चीज की अहम भूमिका होती है, सत्संग भजन और भोजन। तो भोजन भी तैयार होना है और कुछ देर बाद भोजन भी करेंगे। ज्यादा भीड़ भी वहां लगाने की आवश्यकता नहीं है। गिनती के हिसाब से 5 से 6 महिलाएं माताएं भंडार गृह में चले जाएं, वहां पर थोड़ा पूरी बेलने का काम है और पूरी बेलने में, पूरी बनाने में हमारे भाई लोग वहां छांकने के लिए तैयार हैं। तो आप लोग थोड़ा सा बेलने का काम कर देंगे। बस 5 से 7 माताएं चली जाए वहां पर और देख लेंगे 5 से 7 से ज्यादा हो जाए फिर आप लोग लौट के चली आएंगे। क्या होता है ना, कहीं से बहुत लोग चली जाती हैं, तो 5 से 7 माताएं चली जाएं और वे लोग हो गया। देखिए, हमारे इस कार्यक्रम के एक विशेष व्यवस्थापक वकील साहब का उधर हो गया, तो आप लोग बैठे हो जाए। हो गया, बैठिए बैठिए बैठिए। हो गया, अब हो गया, बैठ जाइए। बंधुओं, मैं कह रहा था शब्द और सत्य के बारे में। जिस दिन हम लोग मां के गर्भ में थे उस दिन मेरे लिए कोई शब्द नहीं था। जब मैं वहां से बाहर निकला तो शब्द का सहारा मैंने लिया सत्य को जानने के लिए। सत्य क्या है? सत्य यही आत्मा है। इसको हम जानेंगे। कॉलेज में प्रोफेसर भी पढ़ाते हैं शब्द के सहारा ले करके, और विद्यार्थी पास कर गया, उसको नौकरी मिल गई तो वहां शब्द की प्रधानता समाप्त हो जाती है। उसके बाद आज पूरे दुनिया के लोग शब्द के फेर में पड़ गए हैं। जाप करते हैं सारे लोग मुक्ति पाने के लिए, कल्याण पाने के लिए, सुख शांति पाने के लिए, स्वर्ग जाने के लिए, वैकुंठ जाने के लिए, सतलोक जाने के लिए, जन्नत जाने के लिए शब्द का जाप हो रहा है। और जाप भी हो रहा है तो कोई एक प्रकार का शब्द नहीं है। कोई व्यक्ति सीताराम कह रहा है, कोई राधे श्याम कह रहा है, कोई जय हनुमान कह रहा है, कोई ओम कह रहा है, कोई सतनाम कह रहा है, कोई अल्लाह अकबर कह रहा है, कोई सतनाम वाहिगुरु कह रहा है, कोई ओम भूर्भुवः स्वः कह रहा है, कोई ओम नमः शिवाय कह रहा है। अनंत प्रकार के शब्द का जाप मनुष्य कर रहा है जीवन में सुख और शांति पाने के लिए। शब्द आया कहां से? शब्द की उत्पत्ति कहां से है? मंत्र की उत्पत्ति कहां से है? और मंत्र है क्या? मंत्र किसे कहा जाए? अगर दुनिया में मनुष्य नहीं होता मात्र, तो रामायण, महाभारत, गीता, सुख सागर, वेद, पुराण, स्मृति, उपनिषद, रामचरितमानस या फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, एलिमेंट्री, मैथमेटिक्स, ज्योमेट्री, ये सारा ग्रंथ और कोर्स का किताब और ग्रंथ कौन लिखता? किसने लिखा? मनुष्य ने। और किसकी बात लिखी गई? मनुष्य की बात लिखी गई है। और तब मनुष्य उसी फेर में, केवल जाप के फेर में, शब्द के फेर में पढ़कर और अपना जीवन को सार्थक बनाना चाह रहा है। क्या लग रहा है? साहब कबीर बीजक से कहते हैं, झगड़ा एक बरो हो राजा राम, जो निर्वारे सो निर्वाण। ब्रह्म बरागी जहाँ माँ से आया,
मन बरा कि जही मन माना, राम बरागे राम ही जाना। भर में कबीरा फिरे उदास, तीरथ बरागी तीर्थ के दास। साहब कबीर कहते हैं झगड़ा एक बड़ो हो राजा राम। आखिर राजा राम किसको कहते हैं? इस धरती तल पर 4 प्रकार के जीव हैं, 4 खानी है, अंडज, पिंडज, उष्मज और मानव। इसमें सबसे श्रेष्ठ जोनी कौन है? मानव। आप मानव को सदगुरु कबीर राजा कह के पुकारते हैं। वो राजा इस धरती तल पर एक बहुत बड़ा झगड़ा लग गया है। और झगड़ा क्या है? तमाम दुनिया के धर्माधिकारी लोगों ने ये तय कर दिया है, घोषणा कर दिया कि परोक्ष में एक ईश्वर की सत्ता है। उसी सत्ता के कृपा से रात और दिन होता है, अतिवृष्टि और अनावृष्टि होती है, ऋतु परिवर्तन होता है, जाड़ा गर्मी बरसात आता है। उसी परमात्मा के कृपा से बेटा और बेटी है, उसी के कृपा से पारा और पारी, बाछा और बाछी है, उसी के कृपा से खेती बाड़ी है, उसी के कृपा से बिजनेस व्यापार है, उसी के कृपा से विवाह शादी है, उसी के कृपा से नौकरी चाकरी है, उसी के कृपा से पढ़ाई लिखाई है। यानी सारे कार्य के नियंता परोक्ष में ऊपर एक परमात्मा बैठे हैं, जिसके कृपा से ही धरती तल पर सारे कार्य हो रहे हैं। और कहा जो निर्वारे सो निर्वाण। सदगुरु कबीर कहते हैं जो इस झगड़ा का निर्वार करे, जो इस झगड़ा का निराकरण करे, जो इस झगड़ा का समाधान करे, जो इस झगड़ा का फैसला करे, वही निर्वाण होगा, वही परम ब्रह्म परमेश्वर होगा, वही फादर ऑफ नेशन होगा। जो इस झगड़ा का निराकरण करे। झगड़ा क्या है? और वो परमात्मा कैसा है जो परोक्ष में बैठा है? वो परमात्मा सर्वत्र है, उससे एक तिल जगह खाली नहीं है। परमात्मा कैसा है? सर्वत्र है। तब तो परमात्मा वेश्यालय में भी होगा, तब तो परमात्मा दारू के भट्टी में भी होगा, तब तो परमात्मा जहां गाय कट रही है, भैंस कट रही है, वहां भी होगा। परमात्मा चोरी दलाली में भी होगा। परमात्मा जब उससे एक तिल खाली नहीं है, सर्वत्र है, तो हर जगह परमात्मा होगा। कहा कि परमात्मा सर्वज्ञ है, सर्वत्र है, और परमात्मा सर्वज्ञ है, वो सब कुछ जानता है। परमात्मा सर्वशक्तिमान है, परमात्मा सर्वगुण संपन्न है, परमात्मा सर्वा अंतर्जामी है, परमात्मा सर्वेश्वर है, परमात्मा सर्वव्यापक है, परमात्मा सार्वभौम सत्ता संपन्न है। ऐसे एक परोक्ष में परमात्मा की सत्ता है, जिसके कृपा से इस धरती तल पर सारे कार्य हो रहे। सदगुरु कबीर इस पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। साहब कबीर कहते हैं ब्रह्म बरागी जहां मां से आया। ब्रह्म कहते हैं किसको? श्रेष्ठ पूज्य, जिसको आप परमात्मा कहते हैं, भगवान, ईश्वर, खुदा, गॉड। साहब कबीर कहते हैं कि लोग कहते हैं ऊपर में एक परमात्मा है, भगवान है, जिसके कृपा से धरती तल के सारे कार्य होते हैं। ये शब्द कहां से आया? ऊपर में एक भगवान है जिसके कृपा से धरती तल पर सारे कार्य होते हैं, ये आवाज कहां से आया है? धरती से। आप लोग क्या बात करते हैं इस जगह? बंद कर दे क्या?
ऊपर में एक परमात्मा है सृष्टिकर्ता, जिसके कृपा से धरती तल पर सारे कार्य हो रहे हैं। ये शब्द कहां से आया है? कोई एकात्म बोलिए, इस शब्द कहां से आया कि ऊपर में परमात्मा है जिसके कृपा से धरती तल के सारे कार्य हो रहे हैं? ये शब्द आत्मा की आवाज है, आत्मा ने ये आवाज दिया। तो आत्मा बड़ा है कि आवाज बड़ा है? आत्मा बड़ा है। कर्ता बड़ा है कि कर्म बड़ा है? मैं माइक पर बोल रहा हूं, हॉर्न के द्वारा सारे लोग सुन रहे हैं, ये बोलने बड़ा है कि माइक बड़ा है? बोलने वाला बड़ा है। साउंड ऑफ द ब्रह्म, व्हेन वी गो टू द शोर ऑफ द सी, हियर द रोरिंग ऑफ ओशन, सच इज द ओम साउंड ब्रह्म। ओम शब्द क्या है? वो शब्द बड़ा है कि सत्य आत्मा बड़ा है जो आवाज दिया? अगर आत्मा इकाया से अभी निकल जाए, जो बोल रहा है वो निकल जाए, तो इस शरीर से कौन कौन शब्द निकलेगा बाहर? कुछ नहीं निकलेगा। तो आत्मा बड़ा है। गुरु लोग, बहुत सारे गुरु लोग अनहद नाद सुनाते हैं चेला के, परम प्रकाश दिखाते। मैंने लिखा बाल जुगेश्वर और सतपाल जी दोनों हैं सहोदर भाई, अब फैक्ट्री दोनों की अलग अलग है, वस्तु एक के बनाई। दोनों भाई का शब्द, सारा लोग शब्द के जाल में ही दुनिया को फैला के रखा है। शब्द दान क्या कहते हैं? नाम दान ले लो। नाम क्या है? व्हाट इज नेम? नाम क्या है जो हम दान में ले लें? बाल योगेश्वर जी का 4 गो नाम है, शब्द ब्रह्म, अमृत ब्रह्म, ज्योति ब्रह्म और नाद ब्रह्म। नाद क्या है? आवाज। आवाज किसको कहते हैं? साउंड। साउंड कहां से आ रहा है? जब तक बिजली का लाइन है तो आटा चक्की चल रही है, धनकुट्टी चल रही है, तेल की पेराई हो रही है। अब मशीन का आवाज धक 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 धक, या तेल के मशीन का हॉलर का आवाज हो रहा है। और लाइन कट जाए तब तो आवाज होगा। उसी प्रकार से आत्मा ने इस शरीर को सत्ता दिया है, तो नसों का झनकार और वायु का विकार, इसमें आवाज हो रहा है। उसी नाद को सुना के कहता है यही तेरा परमात्मा है, यही नाद तेरा परमात्मा है। तुलसीदास वाज द प्लीडर ऑफ राम एंड सूरदास वाज द प्लीडर ऑफ कृष्ण, बट सदगुरु कबीर वाज द प्लीडर ऑफ सोल। तुलसीदास जी सगुन ब्रह्म राम का वकालत करते हैं। आज भी लोग माटी, पत्थर, शीशा, अष्ट धातु, तंबा, पित्तर के राम सिया बना के पूज रहे हैं। सूरदास जी राधा कृष्ण का वकालत करते हैं। आज भी लोग माटी, पत्थर, तंबा, पित्तर के राधा कृष्ण बना के पूज रहे हैं। बट सदगुरु कबीर, लेकिन सदगुरु कबीर ने इस आत्मा का वकालत किया है जो तीनों काल का दृष्टा है, जो तीनों काल में सत्य है, जिसमें तीनों काल में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। बंधुओं, नाम का जाप, मैं इसी पंथ में था पहले, हमारा तो उम्र बिता दिया लोगों ने। मेरा उम्र बीत गया 40 वर्ष तक नाम वाला के चक्कर में हम रह गए घूमते हुए। अंत में एक नेपाल का साधु हमको मिला, हमसे कहा कि कभी इलाहाबाद गए हैं? हम कहा कि नहीं, तो इस बार चलिए। वहां गए और साहेब जी, अभिलाष साहेब जी मंच पर आके बैठे और उनका विचार मैं सुना, और उसी समय मैं परिवर्तित हो गया, मुझ में परिवर्तन आ गया। उस पंथ को मैं छोड़ दिया और आचार्य श्री धर्म स्वरूप साहब के सानिध्य में मैं पूर्णिया पहुंच गया। तब से मैं समझता हूं कि मेरा जीवन कल्याण हुआ, और नहीं तो नाम वाले लोग तो हमको रसातल में लेके रख देते। बंधुओं, नाम की बड़ी दुहाई चल रही है। नाम जाप करने वाले रामपाल जी हैं, नाम तो दिया इन्होंने मुक्ति पाने के लिए। चेला को भवसागर से बेल हो जाएगा इनके नाम से। नाम पता है इनका 7 नाम है, हरियम, किलियम, सोहम, सत्यम, ओम, निरंजन, सतनाम। गिन लिए 7 हुआ।
इ नाम से चेला को भवसागर से बेल होगा और गुरु जी को जेल होगा। गुरु जी कहाँ है? रामपाल जी कहाँ है? जेल में। राम रहीम सिंह ने 3 मंत्र दिया है, सतपुरुष, अकाल मूरत, शब्द सने ही राम। इससे चेला को भवसागर से बेल होगा। और गुरु जी कहाँ है? आशा राम जी ने मंत्र दिया मुक्ति पाने के लिए, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इससे चेला को भवसागर से बेल होगा। और दोनों बाप बेटा कहाँ है? खिचड़ी खा। नाम बता बता करके पहले मैं, कबीर साहब कहते हैं बीजक से शब्द हमारा। शब्द कहां से निकला? आत्मा से। तू शब्द का। साहब कबीर कहते हैं शब्द हमारा गुलाम, आई दुनिया वाला शब्द का गुलाम। सारे लोग रटने, शब्द रटने की चीज नहीं है। शब्द माध्यम है, शब्द हमारा मंजिल नहीं है। मंजिल हमारा साधना है। और शब्द क्या है? माध्यम है शब्द। बंधुओं, शब्द का जाप, एक सुग्गा आकाश में उड़ रहा है और एक सुग्गा पिंजरा में बंद है। सीताराम कौन सुग्गा जापता है? आकाश वाला की पिंजरा वाला? पिंजरा वाला को छुट्टी मिला कि जेल में मर गया बुढ़ा के। सीताराम जपते जपते पिंजरे में बुढ़ा के बेचारा मर गया। और जो स्वतंत्र रूप से आकाश में उड़ रहा है, जहां मन में आवे वहां जा रहा है, और जो मन में आवे वो खा रहा है, कहियो सीताराम नहीं क्या। एक साधु बाबा थे, एक सुग्गा रखे हुए थे। सुग्गा को रात दिन पढ़ाते थे, मिठो कहो सीताराम। तो सुग्गा पढ़ता था सीताराम। पढ़ते पढ़ते 12 बरस बीत गया। सुग्गा तो तंग आ गया। कहा कैसा अभागा ये बाबाजी है। सीताराम पढ़ाते पढ़ाते हमारा दिमाग ही खाली कर दिया। सोच ही रहा था सुग्गा। अब मठ थे, रंजीत साहब के मठ है, तो देखिए संत लोग बराबर आते जाते। मठ था, आश्रम था, संत लोगों का आना जाना लगा रहता था। एक संत जी आ गए मठ में। तो पहले वाले संत जी ने कहा कि ये बाबा आप जाइए सुग्गा को सीताराम पढ़ाइए, पढ़ा दीजिए जाके। अब मैं पंगत बनाता हूँ, सीताराम पढ़ा के आइए और दोनों मूर्ति पंगत करेंगे, विश्राम करेंगे। साधु सोचा हल्का काम तो हमरे दिया है बाबा जी। चले गए वहां और जाके वहां कहते हैं मिठू कहो सीताराम। सुग्गा कहा रे पगला, एगो पगला तो 12 बरस से दिमाग चाट गया हमारा। तू कहां से आया है? ये सीताराम से क्या होता है? तो साधु कहा सीताराम पढ़ने से मानव भवसागर से पार हो जाता है। सुग्गा कहा चुप बेवकूफ कहीं का। 12 बरस से सीताराम पढ़ते पढ़ते एक पिंजरा से हम पार नहीं हुआ, ये भवसागर पार कर रहा है। ये आया है भवसागर पार करने। जाते हो कि नहीं जाते हो मेरे नजर के सामने से? साधु समझ गया, कहा के मिठू आज मैं तुमको पिंजरा से पार करूंगा। आज तक तुमको कोई थ्योरी का ज्ञान दिया, प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं दिया। अगर वो प्रैक्टिकल ज्ञान दिया होता तो तू पिंजरा से कब पार हो गया होता। आज मैं तुमको पिंजरा से पार करके छोड़ूंगा। सुग्गा कहा आज ही तेरा सदवई मैं देख लूंगा। कहा ठीक है, मैं जा रहा हूं, पंगत करके मैं विश्राम करूंगा और शाम में तेरा मालिक आएगा तुमको सीताराम पढ़ाने। अब मैं नहीं आऊंगा। और तुम्हारे मालिक को मैं देखा है खराम पहने हुए, वो खराम पहन के आएगा तुम्हारे पास नाम जपवाने के लिए। तो दूर से खराम के खटर खटर का आवाज सुन लेना
और पिंजरा में चित होके उलट जाना, पैर ऊपर धर नीचे, आंख दोनों बंद कर लेना। लाख बाबाजी कहे मिठू सीताराम, एक बार भी नहीं बोलना। कहा ठीक है जाओ। साधु गए, भोजन करके विश्राम में गए। शाम में साधु बाबा आ रहे थे, खराम पहन के खटर खटर करते आ रहे थे। सुग्गा सुन लिया, पिंजरा में चित होके उलट गया, पैर ऊपर धर नीचे, आंख दोनों बंद कर लिया। साधु बाबा लाख बोलते रह गए, मिठू कहो सीताराम, मिठू कहो सीताराम। सुग्गा एक बार भी नहीं बोला। साधु बाबा समझ गए सुग्गा की मृत्यु हो गई, सुग्गा मर गया। नौकरबा को कहे सुग्गा को पिंजरा से निकाल के फेंक दो। नौकरबा पिंजरा खोला और सुग्गा नौदू। नाम जपने से कि मुंह बंद करने से? इस सब बाबा जी से क्या कपारी हो गया है क्या? है? ये 24 घंटा नाम का जाप करवाएगा। सीता कौन थी? सीता कौन थी? जनक जी की बेटी। और राम कौन थे? जनक जी के। तो बेटी दामाद के नाम जपे से मुक्ति मिलता है? बोलिए बोलिए, बेटी दामाद के नाम जपने से जीव को मुक्ति मिल जाएगा ना, कल्याण हो जाएगा ना। इन नाम का रोजगार सारे लोग फैला के रखे और नोट कमाते हैं नाम के रोजगार पर। कहता है बात किसी को कहना नहीं, कहा कि सुन लेगा तो लेवे न करेगा, गुरु महाराज से अटके न देगा। वो जब जानिए जाएगा तो नोट देगा कैसे गुरु महाराज को? इसलिए दे देगा आपको तो कहेगा किसी को कहना नहीं, कि फिर आएगा वो आएगा हमारे यहाँ, अब पैसा देगा तो नाम हम इसको दे देंगे। बंधुओं, ये धोखा में मत पड़िए। नाम के धोखा में बहुत लोग ठगा रहे हैं। नाम केवल महिला सब, औरत लोग, बच्चा जब नादान रहता है तो बच्चा को चटनी खरीद के देती है खेलने के लिए। वो चटनी लकड़ी का रहता है, लाल पियर हरियर रंग के। बच्चा चटनी लेके कभी मुंह में रखता है, कभी हाथ में, कभी धरती पर गुड़का के खेलता है। लेकिन बच्चा कब तक खेलता है? जब तक बच्चा को माँ का दूध पीने का भूख न लगे तब तक वो खेलता है। और जब भूख लग जाए तो चटनी नचा के फेंक देगा। ला कहिएगा बउआ रे, भूत रे, भकुलवा रे, रेलगाड़ी रे, फलना रे, ठेकान रे, वो नहीं मानेगा। हाथ में दीजिएगा, नचा के फेंक देगा। अब उसको माँ का दूध चाहिए। अब वो चटनी फटनी से काम नहीं चलने वाला है। उसका पेट भरेगा माँ के दूध से, चटनी से नहीं। यही जाप जो सिखाया गया वो चटनी है, इससे कल्याण होने वाला नहीं है। बंधुओं, जरा सोचिए समझिए, पन तो बहुत मिलेगा। ये मंच कैसा लगा है आपके सामने मालूम है? ये मंच विश्वास का नहीं है, विचार का है। ये मंच अंधश्रद्धा का नहीं है, शंका का है। और हमारा विद्वान लिखा, आई कीप 6 ऑनेस्ट सर्विंग मैन, दे टॉट मी ऑल आई नो। मैं कुछ नहीं जानता हूँ और अपने पास 6 कर्तव्यपरायण ईमानदार व्यक्ति को रखता हूँ। जो कुछ भी मैंने सीखा है इन्होंने ही सिखाया है। और इनके नाम है, देयर नेम्स आर व्हाट, व्हाई, हु, व्हेन, वेयर एंड हाउ। इनके नाम है क्या, कौन, कहाँ, क्यों, कब और कैसे। ये विचार आपके अंदर आ जाए तो आपके जीवन की गाड़ी गंतव्य पर पहुंचेगी। लेकिन आज लोग अंधश्रद्धा में पड़कर ये माता लोग पानी की पूजा कर रही है, आग की पूजा कर रही है, धरती की पूजा कर रही है, आसमान की पूजा कर रही है। आग की पूजा करने वाले आग में घी जलाते हैं, इतना महंगा घी, हवन, अरवा चावल, जौ, तिल, नारियल, जटा, मसी, गुगुल। आग अगर देवता है तो एगो लुत्ती लेकर छप्पर पर रख लीजिएगा, देवता सारा मिर्गी उतार देगा उसी समय। अन्ना तो एगो लुत्ती लेके अपना ट्रंक में या पेटी में या बक्सा में रख लीजिएगा।
और न तो वो लुत्ती हाथ पर रख लीजिएगा, सारा मिर्गी उतार देगा ये देवता। और न अगर आग लगे गांव में तो कहिएगा बहुत घी पिलाए हैं, अरवा चावल जौ तिल, अब क्षमा कर दीजिए, ई चंडाल बिना दमकल के नहीं मानेगा कर जोड़ने से। मान लेगा? कभी मान लेगा ये देवता? बंधुओं, आग में ज्ञान नहीं है, आग में ध्यान नहीं है, आग में बुद्धि और विवेक नहीं है, आग में दया और क्षमा नहीं है। जिस आग का पूजा किया है आपने, उसी आग में एक दिन नाती जल के मरेगा आपका, उसी आग में पोता जल के मरेगा, उसी आग में दामाद जल जाएगा, उसी आग में बकरी जल जाएगी, उसी आग में गाय और भैंस जलेगी, उसी आग में बनारसी साड़ी, साउथ सिल्क, गज्जी सिल्क साड़ी जलेगी, उसी आग में कोट और फुल पैंट जलेगा, उसी आग में दस्तावेज और खतियान जलेगा, उसी आग में लाख रुपया जलेगा, और तब सारा मिर्गी उतर जाएगा। भगवान बोला आग के पूजा करते रह जाइए और नाम जाप करते रह जाइएगा। बंधुओं, ये मंच किसका है मालूम है? ये मंच पारक सिद्धांत का है। ये मंच पूज्य गुरुदेव अभिलाष साहब का है। ये मंच आचार्य सदगुरु धर्म स्वरूप साहब का। यहाँ किसी प्रकार की भ्रांति आपके जीवन में नहीं रहेगी, और जो भी कचरा आपके जीवन है वो सारा कचरा उड़ जाएगा यहाँ से। एक भी कचरा नहीं रहने वाला है यहाँ से। कोई बेईमानी नहीं है, कोई चमत्कारी बात नहीं है, कोई गोरख धंधा यहाँ से नहीं मिलेगा आपको। जहाँ से आपके जीवन में थोड़ा सा भी शंका रह जाए वैसा रहने वाला यहाँ से नहीं है। कोई गुंजाइश नहीं है लेकिन परंतु के यहाँ। सारे लेकिन परंतु खत्म हो चुके हैं। ये बात समझ लीजिए आप। अगर कल्याण करना है, कल्याण पाना है, तो आप इस सिद्धांत से जुड़िए, सदगुरु से जुड़िए, अपना कल्याण कीजिए, सुंदर सब समाज का निर्माण कीजिए। आपके जीवन में सुख आएगा, शांति आएगी और कल्याण होगा, मोक्ष होगा, मुक्ति होगा। मैंने कहा, साहब कबीर कहते हैं, ब्रह्म बराकी जहां से आया। ये आवाज बड़ा नहीं, आवाज देने वाला ये आत्मा बड़ा है। तो दुनिया के लोगों ने, दुनिया के ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने सदगुरु कबीर को घेर लिया चारों तरफ से। कहा कि आपकी बात नहीं मानी जाएगी। वेद में लिखा है कि परोक्ष में एक ईश्वर है ऊपर में, जिसके कृपा से सारी सृष्टि चल रही है। तो साहब कबीर दूसरा प्रश्न करते हैं, वेद बड़ा की जहां से आया। वेद बड़ा है कि वेद का राइटर, लेखक? कौन बड़ा होगा? यही लेखक ना, इसने लिख दिया। लिख दिया तो बात सत्य हो गया। लिखी गई बातें सब सत्य हो गई, हो गई। तो गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, मास दिवस का दिवस भाव इमर मन जाने कोई, रथ समेत रवि था के निशा कवन विधि होई। जब भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों भाई का जन्म हुआ तो पूरे अयोध्या में जन्मोत्सव मनाया गया, छठिहार। और जब छठिहार शुरू हुआ तो इस सूरज एक महीना तक आसमान में खड़ा रहकर और चारों भाई का जन्मोत्सव देखने लगा। बेचारा भूल गया, डूबने नहीं गया। परिणाम हुआ कि मास दिवस के दिवस भा राम के छठिहार में एक महीना का दिन हो गया। सूर्य छठिहार देखेगा ना, ये सूर्य छठिहार देखेगा ना जी। देखने लगा, भूल गया, डूबने नहीं गया। इसके परिणाम में एक महीना का दिन हो रहा है। मास दिवस का दिवस भाई मरम न जाने कोई। इस मरम को आदि कवि वाल्मीकि जी नहीं जाने,
तुलसीदास जी जाने और लिखा कि रथ समेत रवि था के वो सूरज अपने मंडली के साथ रुका रहा, निशा कवन विधि होई, रात्रि किसका नाम है, 1 महीना तो कोई भी नहीं दिया। बोलिए सदगुरु लिखल देव बात की साथ हो नहीं सकता है। बोलिए सदगुरु देव।